हेलो नमस्कार दोस्तों, कृतिका ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संविधान की सीरीज में संविधान के शुरुआती 4 अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। मैंने जिस प्रकार से आपको वादा किया था कि हम अनुच्छेदों को क्रम वाइज पढ़ेंगे और आज शुरुआती 4 अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक। ये अनुच्छेद 4 भारतीय संविधान के भाग 1 में है, जिसका नाम है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, इन 4 अनुच्छेदों की बात करें तो हम पहले अनुच्छेद की बात करते हैं। पहले अनुच्छेद में संघ का नाम कि हमारे संघ का नाम क्या होगा, हमारे संघ का नाम क्या होगा। हमारे संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया, अर्थात हमारे संघ का नाम होगा भारत अर्थात इंडिया। भारत जिसका नाम इंडिया और इंडिया ही भारत, अर्थात भारतीय इंडिया और इंडिया ही भारत, अर्थात संघ का नाम है भारत अर्थात इंडिया। संघ होता क्या है, यानी भारत कैसा संघ होगा, तो भारत एक राज्यों का संघ होगा, एक राज्यों का संघ होगा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनियन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनियन। और संघ एक होता है फेडरल। हमारा संघ जो है वो है यूनियन। हमारे भारत राज्यों का संघ होने के नाते हमारे भारत में जो राज्यों को है वो स्वतंत्र होने की इजाजत नहीं दी जाती, जबकि जहां फेडरल होता है वो राज्य अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र होने का प्रयास कर सकते हैं जहां फेडरल होता है। परंतु हमारे भारत में संघ जो शब्द है उसके लिए जिस अंग्रेजी अनुवाद शब्द का प्रयोग किया गया है वो है यूनियन। और यूनियन में राज्यों को शामिल होने का तो अधिकार होता है, परंतु अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। अर्थात हमारे संघ का नाम क्या है, भारत अर्थात इंडिया। और अब बात करते हैं हम, तो हमारे संघ को यूनियन, अंग्रेजी अनुवाद यूनियन है, जिसमें बहुत सारे राज्य हैं और राज्यों को हम स्वतंत्र होने के शामिल हो सकते हैं, परंतु उसे स्वतंत्र होने की आज्ञा नहीं दी जाती। फेडरल में ऐसा होता है कि राज्य शामिल भी अपनी मर्जी से होते हैं और अलग भी अपनी मर्जी से होते हैं। इस प्रकार के फेडरल की बात करें तो इस प्रकार का फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है अमेरिका में। बात करते हैं हमारे भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में। तो राज्य क्षेत्र में वे सभी राज्य आएंगे जो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में वर्णित है। अनुसूची 1 में वर्णित है। अनुसूचियों की बात हम बाद में करेंगे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। तो अगर किसी नए राज्य को प्रवेश करवाना है हमारे भारत में, किसी नए राज्य को प्रवेश करवाना है, राज्य का प्रवेश करवाने का मतलब नए राज्य का गठन अनुच्छेद 3 में आएगा। अगर किसी बाहरी राज्य का प्रवेश, किसी बाहरी राज्य को हमारे देश में शामिल करना है, बाहरी राज्य को यानी हमारे देश का जो हिस्सा नहीं है, हमारे देश का हिस्सा नहीं है, उसको अगर हमारे देश में शामिल करना है, तो उसका आधार होगा अनुच्छेद 2। अगर किसी बाहरी प्रदेश को हमारे देश में शामिल करना होता है तो उसका आधार होता है अनुच्छेद 2, और उसको शामिल करने के लिए संसद विधि के द्वारा उसको शामिल करती है बाहरी राज्य को, जिसका आधार होता है अनुच्छेद 2। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसका सब क्लोज्ड है। इसका सब क्लोज्ड क्या है, ध्यान रहे बाहरी राज्य को शामिल करने का अधिकार किसको होता है,
संसद को होता है, और संसद ने ही सब क्लोज्ड टू के बनाकर इसमें क्या करा था, हमारे यहाँ एक सह राज्य जोड़ा था, सह राज्य जोड़ा था, वो था सिक्किम। उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा था। संविधान संशोधन करना इसलिए पड़ा था क्योंकि इसमें संविधान में नया अनुच्छेद जोड़ा गया था। अन्यथा किसी नए राज्य को भारत में शामिल करने के लिए अनुच्छेदों में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु सह राज्य यानी एक नई श्रेणी बनाई गई थी, सह राज्य, राज्यों के साथ एक नई श्रेणी बनाई गई थी, सह राज्य। इसलिए हमने ये 2 के नया अनुच्छेद हमने जोड़ा था, जो एक हमें संशोधन करना पड़ा था संविधान में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 के तहत क्या क्या प्रावधान है। जब बाहर की बात समाप्त हो जाती है और अगर अंदरूनी कोई नया राज्य बनाना हो, अगर किसी राज्य की सीमाएं बदलनी हो, अगर किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो और कोई नया राज्य बनाना हो, देखो 4 बातें आती हैं। पहली बात है नए राज्य का निर्माण करना, नए राज्य का अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्य का निर्माण करना। दूसरी बात है किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना। तीसरी बात है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना। और चौथी बात है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना। अर्थात अगर किसी राज्य के नए राज्य का निर्माण करना है तो वह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। अगर किसी राज्य के राज्य क्षेत्र में या क्षेत्र को गठाना है तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। किसी राज्य का अगर क्षेत्र बढ़ाना है तो वो भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो वो भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। अर्थात अगर ये 4 काम करने हैं तो हमें कौन से अनुच्छेद का सहारा लेना पड़ेगा? अनुच्छेद 3 का सहारा लेना पड़ेगा। बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 में जो उपबंध दिए हुए हैं वो अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित है। वो अनुच्छेद 2 और 3 से संबंधित है। अनुच्छेद 4 क्या क्या बातें कहता है समझते हैं जरा। अनुच्छेद 4 उपबंध करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन किए जाएंगे, अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन किए जाएंगे, जो संशोधन होंगे वे संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा किए जाने वाले संशोधनों के अंतर्गत नहीं आएंगे। अर्थात उस प्रक्रिया का पालन नहीं करना पड़ेगा जो अनुच्छेद 368 में दी गई है। अर्थात ना कोई उसमें नया संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं होगा। संसद विधि बनाकर ये काम आसानी से कर सकती है। विधि के माध्यम से संसद नए राज्यों को भारत में प्रवेश दिला सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, वर्तमान राज्यों के राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, सीमा को घटा सकती है, बढ़ा सकती है और राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है। परंतु इनको किसके अंतर्गत नहीं रखा जाएगा? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत रखा नहीं जाएगा। इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन
नहीं माना जाएगा। अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन होगा तो वो संविधान संशोधन नहीं होगा। अगर किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन होगा तो वो संविधान संशोधन नहीं होगा। अब आप अगर इस संबंध में आप कंफ्यूजन होंगे कि अगर उस समय जब 1975 में नए राज्य सिक्किम का निर्माण हुआ, तब अनुच्छेद 2 का क्यों जोड़ा गया, संविधान संशोधन क्यों किया गया? उस समय 36वां संविधान संशोधन किया गया था, तो वो क्यों किया गया, क्या जरूरत पड़ी? जबकि संविधान संशोधन तो इसको मानना ही नहीं है। अनुच्छेद 2 के और 3 के अंतर्गत जो भी संविधान संशोधन होंगे उनको अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माने जाएंगे, अर्थात उसको संविधान संशोधन माना ही नहीं जाएगा। तो ये फिर 36वां संविधान संशोधन कैसे लिख दिया यहाँ पे, 36वां संविधान संशोधन कैसे मान लिया गया? ध्यान रखना, ना तो हमने उस समय नए राज्य सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था, हमने एक नई श्रेणी बनाई थी सह राज्य की श्रेणी बनाने के कारण अनुच्छेद 2 के हमने यहाँ जोड़ा था। नई श्रेणी की वजह से हमने अनुच्छेद 36वां संविधान संशोधन जोड़ा था, न कि नए राज्य को भारत में शामिल करने के लिए। तो और जब सिक्किम को हमने राज्य का दर्जा दिया गया तब भी संविधान संशोधन किया गया, और 36वें संविधान संशोधन करने के उपरांत इसको हटाने के लिए हमने एक नया संशोधन और किया था। तो ध्यान रखना, ना तो सिक्किम को हम राज्य बनाने के लिए हमने संविधान संशोधन किया है, और ना ही, क्योंकि सिक्किम राज्य नहीं बना था उस समय, सिक्किम बना था सह राज्य, इसलिए हमने संविधान संशोधन करा था। और सिक्किम जब राज्य बना था तब भी हमने संविधान संशोधन करा था। वो संविधान संशोधन इस अनुच्छेद को हटाने के लिए था, न कि सिक्किम को बनाने के लिए। तो इस प्रकार हमने 4 अनुच्छेदों की चर्चा की। अनुच्छेद 1 में हमने देखा कि हमारे भारत के राज्य क्षेत्र का नाम क्या है, उसमें क्या क्या शामिल है। हमने बात करी अनुच्छेद 2 में कि हमें बाहरी राज्य को अगर हमारे देश में शामिल करना है तो हम अनुच्छेद 2 के तहत करेंगे। अगर हमारे देश के किसी राज्य की सीमाओं में हमें परिवर्तन करना है, नए राज्य का निर्माण करना है, और अगर हमारे राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो वो हम अनुच्छेद 3 के अंतर्गत करेंगे। और अनुच्छेद 4 में वो सब बातें लिखी हुई है जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन होंगे, जो विधि के माध्यम से जो संशोधन होंगे, वो संविधान संशोधन में नहीं गिने जाएंगे। वो 368 की प्रक्रिया का पालन उसमें नहीं किया जाएगा। संसद विधि बनाकर इस प्रकार के संशोधन कर सकती है। इस प्रकार हमने आज संविधान के भाग 1 के संघ और क्षेत्र के संबंध में पढ़ा। धन्यवाद।